नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद हम लोगों ने एक मैथ का सेशन शुरू किया है जिसे हम कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा एक छोटी सी क्लास तो हो नहीं सकती, क्योंकि अलजेब्रा में काफ़ी सारे रूल हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी, बहुत सारे बच्चों ने मतलब रिक्वेस्ट की कि सर अलजेब्रा ऑनलाइन लेकर आइए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो अलजेब्रा चल ही रहा है, मगर ऑनलाइन क्लास में भी मैंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों को भी अलजेब्रा के बारे में बताया जाए, उनको भी बहुत सीधे और आसान शब्दों में बताया जाए जो लोग ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए नहीं हैं। और इसी के तर्ज पर आज हमने अलजेब्रा शुरू किया है। एक बार आप अलजेब्रा विश्वास करके देखिए, अलजेब्रा यानी बीजगणित, कि इतना हल्का ये टॉपिक होता है, इतना हल्का ये टॉपिक होता है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे बिल्कुल कि इतना हल्का कैसे हो गया ये। क्योंकि आज तक सबके दिमाग में ये चलता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, परंतु क्या है, परीक्षाओं में सीधे तौर से जो क्वेश्चन मिलते हैं, परीक्षाओं में सीधे तौर से जो क्वेश्चन मिलते हैं वो अलजेब्रा से मिलते हैं। हम भारी चीज़ पढ़ के जाते नहीं हैं, हमें लगता है कि अलजेब्रा एक्स वाला मान जो है ये हम पढ़ेंगे नहीं। इससे होता क्या है कि बच्चों की तैयारी ठीक ठाक हो नहीं पाती और वो 2 या 4 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि हम लोग डरते रहते हैं इस टॉपिक से। आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में, बहुत बिंदास तरीके से और बहुत आसान और बहुत ट्रिकली तरीके से अलजेब्रा को सिखाने वाला हूँ। फिर आपको एहसास होगा कि हाँ, लाइफ में कभी किसी ने हमें अलजेब्रा पढ़ाया, ठीक है, और ऐसा अलजेब्रा कि आप कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे उसको। समझ गए नहीं। बस जिस तरीके से मैं आपको बताता रहूँ बातों को, आप अपनी मतलब नोटबुक में उसको इस तरीके से एंटर करते रहना, ऐड करते रहना। लगभग हम 4 से 5 क्लासें लेने वाले हैं अलजेब्रा में, ठीक है, 4 से 5 क्लासें अलजेब्रा में लेने वाले हैं। और इसका रीज़न ये है कि 4 से 5 क्लासों में हम कवर करेंगे लगभग 100-125 प्रश्न। और सारे प्रश्न वह होंगे जो हमारे, पहले हम किसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले उसके लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं। जैसे एक हमारा रूल क्या होता है, एक हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने ये सोचा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, इस वजह से मैंने सोचा कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। तो जब जीरो लेवल से आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या? एक होता हमारा a+v का होल स्क्वायर, तो इसे कहते हैं a² + के b² + के 2ab। आपको एक तो ये याद रख लेना है। दूसरा फॉर्मूला जो याद रखना है वो याद रखना है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + के b² - के 2ab। एक याद रखना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ दें तो तीसरा एक फॉर्मूला बनकर आ जाता है हमारा, क्या, कि a² प्लस के, सॉरी, जुड़ के जब जोड़ेंगे तो हम इसको क्या आ जाएगा, a + के v² + a - के v² बराबर 2a² + के b²। ये इस तरीके से जुड़कर आ जाता है। एक ये फॉर्मूला याद रखना। एक आपको याद रख लेना है यहाँ से, केवल अभी स्क्वायर वाले पे बात करेंगे तो केवल स्क्वायर वाले को याद रखो आप। एक याद रखना है आपको a + b का होल स्क्वायर माइनस, घटाएंगे जब एक इसे और इसको जब घटाएंगे हम दोनों फॉर्मूले को, यानी कि इस सूत्र को और इस सूत्र को जब घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा a + के b का होल स्क्वायर a - के b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये हमारा हो गया सिद्ध। अब ये होगा कैसे? सबसे पहले बात यह है कि सर सिद्ध तो कर दो इसको, हम याद तो कर लेंगे, हम याद तो कर लेंगे। पहले इसे एंटर कर लो आप इसे एंटर कर लो। मैं कैमरा देख लूँ जरा, कैमरा ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, और आप इसे एंटर करो, ठीक है। नोट करो आप इसको, ठीक है भाई, आप इसे नोट कर लो। और मैं ये देख लेता हूँ कैमरा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है भाई। इतनी बात जरूर ध्यान रखना, ठीक, क्लियर भाई। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, हम अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से हमने काम किया है। देखिए, बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए क्या, अगर मैं कहूँ कि a + v का होल स्क्वायर बराबर a² + के v² + के 2ab,
फिर मैं कहूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। मैं चाहता हूँ जोड़ना। मैं किस चीज़ का साइन प्रयोग करता हूँ? मैं साइन प्रयोग करता हूँ प्लस का। तो मैं करूँगा तो इसको a प्लस का v स्क्वायर ये लिखा गया, प्लस का साइन आ गया, फिर ये लिखा गया a माइनस के b का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में? जब मैं जोड़ूंगा तो इसको भी जोड़ेगा, और यहाँ जब प्लस का साइन लगाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये वाली चीज़ दोनों हो जाएंगी कैंसिल। तो आप एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो कितनी हो गई? 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब आप बताइए कि कितना आसान हो गया जोड़कर, कितना आसान हो गया जोड़कर। तो प्राप्त हो गया आपको, ये प्राप्त हो गया। चलिए ये हो गया। अब एक और करते हैं इसे घटा के, a प्लस का v का होल स्क्वायर ये बन गया। अब हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। अब इसे लिख लो दोबारा से, बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, a माइनस का v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। अब क्या घटाएंगे? अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस का v का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन माइनस, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर। अब जब माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो क्या 2 और 2 4, और a भी एक ये बनकर आ गया, और ये वाला कौन सा बनकर आ गया? ये वाला। ठीक है भाई। अब पहला बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि सीधे तौर पे तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, सीधे तौर पे तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है एग्जामिनर। जल्दी नोट करो इसको, फिर आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक और सूत्र याद रख लेना आप, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो इसको और एक बार घटा दो। अगर आपने इतने सूत्र ये मतलब 1 2 3 4 5 अभी फिलहाल में आपने 5 बातें याद रख ली, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अलजेब्रा हो गया मजबूत। आपका अलजेब्रा हो चुका है मजबूत, बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल ही मजबूत। समझ गए? टेंशन वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। नोट कर लिया बेटा? मैं रफ कर दूं अब इसको। ठीक, चलिए अब इससे क्या मैटर है, ऐसा क्या है ये, थोड़ा सा इसे समझेंगे ना। अब कि क्वेश्चन क्या आएंगे, तो अब हम क्वेश्चन काउंट करेंगे। कितने काउंट? हमारे क्वेश्चन है लगभग, हम क्वेश्चन करेंगे 100-125 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, मगर हम इसलिए काउंट करेंगे। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, और हमारा क्वेश्चन है x प्लस के 1/x बराबर 3 हो तो हमें चाहिए x का स्क्वायर प्लस के 1/x का स्क्वायर, ये हमें चाहिए। अब मैं तो डायरेक्ट करूंगा भैया कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2, आंसर आ गया 7। आप कह रहे हो गुरुजी तुम तो पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा तो आ गया, हमारा कैसा आएगा? हमारा कैसा आएगा? तो मैंने आपसे बताया क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब इस बात को यहाँ ही छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। अगर मैं a प्लस v का सूत्र खोलूं, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, हाँ या ना, और मैं लिखूं x प्लस 1/x बराबर कितना? 3। तो अब मुझे बताओ कि मैंने a तो मान लिया इसे, b मान लिया इसे, अब मैं दोनों पक्षों में करना चाह रहा हूं स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि मैं जब स्क्वायर करूंगा जब ही 2 आएगा। समझ गए? और इसे भी स्क्वायर करूंगा, हो गया। इस पूरे का फॉर्मूला क्या होया? ये वाला। तो यहाँ a जो माना वो माना क्या माना? x, तो x स्क्वायर। b जो माना मैंने 1/x, तो प्लस 1/x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये क्या ये आ जाएगा प्लस 2। a जो माना है वो मैंने क्या माना है? x, समझते रहना बात को, x। b जो माना है वो मैंने माना है 1/x, तो 1/x बराबर 3 दिया 9। इस x से ये x कैंसिल। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर कितना आया? 9, और प्लस का इधर आकर हो जाएगा 2 माइनस का।
आंसर आ गया आपके 7। हो गया बेसिक? बेसिक हो गया नहीं? हाँ या ना? चलिए अब मैं आपको 2 तरीका बता देता हूँ। क्या ये याद रख लेना दिमाग में, नोट कर लो इस बात को, नोट इन पॉइंट, नोट इन पॉइंट कर लो। यदि x प्लस 1/x बराबर k होगा तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा k का स्क्वायर माइनस 2। पहली बात नोट, x प्लस 1/x बराबर अगर k होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस के 2 होगा। चलिए पहली बात होगी। दूसरी, x माइनस 1/x बराबर k होगा तो बेटा इसका करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगा, k स्क्वायर के प्लस के 2 हो जाएगा। ऐसा भी क्यों होगा? चलो इसे भी समझ लेते हैं, ऐसा भी क्यों होगा। अब मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, अभी सवाल पर बात करेंगे, पहले देखेंगे नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। अब हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ कि x के स्क्वायर माइनस प्लस के 2 हुआ। जब मैं a माइनस वी का होल स्क्वायर खोलूँगा तो इसका मतलब मेरा क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोलूँगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x x कैंसिल। तो जब मेरा ये बचेगा तो मैं इसका मान k मान लूँ। देखो k दे रखा है तो मैं करूँगा k का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, और ये माइनस वाला 2 इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो देखिए ये बन गया ये रूल। तो याद रखना है जब x प्लस 1/x बराबर k दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस के 2। ऐसे ही x माइनस 1/x बराबर k दे रखा हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक। अब आते हैं हम, इसको नोट कर लिया आपने? ठीक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। मैं यहाँ पर k का मान कितना, जल्दी बताओ, k का मान कितना बेटा 3। और जब हमें निकालना होता है स्क्वायर, जब हमें इसका करना होता है स्क्वायर तो क्या करते हैं, k का स्क्वायर माइनस के 2 करते हैं। तो हम k का मान कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, यानी कि 9 माइनस 2 करेंगे, आंसर कितना आ गया 7। बन जाओ वहाँ पर बिल्कुल हीरो, बिल्कुल हीरो बन जाओ। इस तरीके से एक क्वेश्चन को हमने यहाँ से करना सीखा। अभी ये छोटा लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ 100 सवा 100 क्वेश्चन एसएससी प्री, एसएससी सीजीएल प्री, एसएससी सीजीएल मेंस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस एग्ज़ाम में मैथ आता है उन सब के लिए चैप्टर बहुत मोस्ट है। अब रुकने वाले नहीं हैं जब तक इस चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ नहीं कर देंगे हम, जब तक नहीं रुकेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, ये नोट कर लो, बार बार नहीं बताऊंगा अब इसको मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम काम ज़्यादा। ठीक है, ठीक है भाई, आदमी को जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए वही, बातें कम काम ज़्यादा, बातें कम काम ज़्यादा बनना चाहिए। ठीक, चलिए समझिए क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई, सीधे शब्दों में बात है, स्क्वायर कर रहे हैं, क्या करना, k का मान कितना है 4, हम क्या करेंगे k का स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि k का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 16 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 14 आंसर आ गया, 14 आंसर आ गया नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, 14 आंसर आ गया। बताओ, सवाल सोल्व नहीं करना, बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, घबराने वाली बात नहीं बिल्कुल भी। ठीक, रफ कर दें, चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन दो बोलता हूँ मैं, देता हूँ। एक तो तीसरा क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर √7 हो तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, करिए इसको फुर्ती से करिए। अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं और दे देता हूँ, चौथा प्रश्न जो है इसमें वो क्या है, x प्लस 1/x बराबर √5 हो तो, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन करने चाहिए तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। जल्दी करिए, आपको 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड का टाइम है, इनको एक सेकंड 20 सेकंड का टाइम है दोनों क्वेश्चन को, यानी कि 40 सेकंड करने की कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए भैया। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए। चौथा प्रश्न है अभी आपका, एक ही एक कॉन्सेप्ट करेंगे एक दिन में, ठीक है, एक एक दिन में एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे क्लास में, ठीक है। चलो पानी पत्ता ही पी लें थोड़ा सा। आ गया आंसर, आंसर आ गया या नहीं आया, आंसर आया या नहीं आया, समझिए आप पहले इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बिल्कुल जो कमज़ोर बच्चे हैं बिल्कुल उनके लिए मैं बिल्कुल आ चुका हूं आपको शहंशाह बनाने के लिए। देखिए क्या, अगर मुझे √3 का स्क्वायर करना है तो बेटा ये वही होगा, अगर 2 का मुझे स्क्वायर करना है तो मैं 2 × 2 लिखूंगा और कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर मुझे √3 का स्क्वायर करना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, √3 × √3 और ये होता है 3, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाता। कैसे होता है, √3 इसे हम लिख सकते 3 का पावर 1/2, क्योंकि करनी का मान जो होता है 1/2 होता है, और इसका ही हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इस 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 की पावर 1, यानी कि कितना आ गया 3। वैसे तो अब मुझे निकालना है स्क्वायर। इस जगह k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है √7। अब मुझे स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या होता, k² - 2, k² - 2। तो भैया मैं यहाँ k का मान कितना लिखूँ, मैं लिखूँ √7 का स्क्वायर। तो आप ये बताओ क्या इस स्क्वायर से 7 का रूट कट जाएगा, तो अब 7 में से 2 के कितना आ गया, 5 आ गया। हो गया सवाल, बताओ कुछ रखा है इसमें, कुछ भी ना। चलिए ऐसे ही यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है √5। अगर मुझे निकालना है तो इसके बराबर क्या होता है, इसके पूरे के बराबर क्या होता है भाई, k² - 2। सूत्र मत खोलो अब, डायरेक्ट जो शुरू में बताया उसको गौर से समझो। तो k का मान कितना है √5 पर स्क्वायर और -2, तो इससे ये कैंसिल रूट, तो कितना आया भाई 5 में से 2 के कितना आंसर आया 3। लो इति सिद्धम। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल जीरो से। मैं नहीं सोच रहा कि आप जीनियस हो, हाँ अगर आप जीनियस हो और आप जीनियस बन के भी अगर आपने थोड़ा सा संयम से क्लास देख ली और थोड़ा सुकून देख लिया और पूरी क्लास देख ली ना, तो आपको ना तो कभी CGL में दिक्कत, ना कभी आपको SSC GD में दिक्कत, ना कभी CGL मेंस में दिक्कत, और ना कभी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में दिक्कत, ना कभी SSC CGSL में दिक्कत। मतलब जिसमें भी मैं आता था किसी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 4 क्वेश्चन हुए हैं अभी आपके, 4 क्वेश्चन हुए हैं अभी आपके केवल, ठीक है। अब समझिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ, ये 5वां प्रश्न जो है वो मेरा ये है, x + 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 4 + 1/x4 क्या होगी। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए जल्दी करिए जी, जल्दी फुर्ती से। देखो भाई
सबसे पहली बात यह है बढ़ते क्रम में घात है। अगर हम एक्स स्क्वायर में आएंगे प्लस 1/x² में आएंगे तो k का स्क्वायर -2 करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर -2, 4 चौक 16 में से 2 का कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है भाई, 14 आ गया। अब हमने जो है इसे मान लिया x और इसे मान लिया 1/x। अब हम और बढ़ते क्रम में जाएंगे। ऐसे बढ़ते क्रम में क्या करेंगे? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 k स्क्वायर -2। आपका k का मान कितना? 14। तो अगर मैं 14 की स्क्वायर कर दूं और -2 कर दूं तो 14 14 196, -2 कितना आ गया? 194। यही मेरा आंसर है। अब आप सोच रहे हो सर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दुगना कैसे? देखिए, अगर बेटा मैंने x की 2 का स्क्वायर करा तो मैं मेरे लाल ऐसे लिखूंगा इसको कि x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2 बार लिखूंगा, और जब आधार x है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो जुड़ के कितनी आ गई? 2 और 2 4। इस तरीके से बन जाता 4। अगर बेटा 8 होता तो 4 और 4 जुड़ के फिर 8 हो जाती। फिर हम 196 का वर्ग और करते हैं, 196 का वर्ग और करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए यहाँ सवाल कर देता हूँ 6। सवाल नंबर क्या कर देता हूँ? 6। ठीक, और यहाँ पर लिख देता हूँ 5। और अब आपको बताना क्या आएगा। सवाल नंबर 6 है, 20 सेकेंड है आपको इसे करने के। ठीक है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, सेम ऐसे करना है, कुछ नहीं चेंज करना, कुछ भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। सीख लो, आज 0 से कोई पढ़ाता है बिल्कुल अलजेब्रा, वरना सब अपना टैलेंट दिखाते हैं। सीखो इसे बिल्कुल सीख लो, करो, बिल्कुल मजे से कर दो, बिल्कुल मजे से। ठीक है भाई, देखो 2 स्टेप चलना है, हमें आगे चलना है। कैसे? अगर मैं यहां आऊं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है? k स्क्वायर -2। तो अब यहां k का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर -2, 5 पंजे 25, -2 कितना आया? ये आ गया 23। अब इसका पूरे का मान जो आ गया वो कितना आ गया? 23 आ गया। ये सब सीख गए। अब हमारे हिसाब से खुद है, समझिए, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना? 23 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करके। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर a का मान और ये x स्क्वायर b का मान। ठीक है, और बराबर 529, 23 का। तो बेटा इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना है? x 2 दूनी 4, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 बराबर 529 और -2 कितना आ गया? 527 आ गया। ये बेसिक है। अगर इतना करोगे वहां पर एग्जाम में तो 10 साल में भी ना आएगा नंबर। अभी तो स्टार्टिंग है, इतनी देर में आप सूत्र वहां याद करते फिरोगे ना, इतना तो लंका लग जाएगी तुम्हारी। तो इस बात को इस ढंग में न समझ के ऐसे समझिए। अब इसका फिर स्क्वायर करिए, तो x का 4 प्लस 1/x का 4 बराबर k का मान आपका कितना है? 23। 23 का स्क्वायर माइनस के 2, तो कितना आया? 529 माइनस 2 कितना? 527। यही हमारा है आंसर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन करता हूं चेंज। 7वां क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा? 7वां क्वेश्चन बेटा क्या है वो देख लीजिए। x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8
बराबर क्या। इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। समझिए कितनी बार करेंगे x की, ठीक है। समझिए पहले करेंगे x का 2 प्लस 1/x का 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। अब हम करेंगे फिर इसका x की 4 प्लस 1/x की 4, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 7 49 और 2 कितना आया 47। अब अगर 4 आ गया तो एक बार वो करेंगे अभी x की 8 प्लस 1/x की 8 बराबर, देखो अब क्या करना, समझो इसको। अगर मैं x की पावर 4 का स्क्वायर करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा बेटा क्या, x की 4 गुणा x की 4, 2 जगह तो लिखूंगा। तो अब बताओ आधार x 4 और 4 8, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घात प्लस होती है, भाग में घात माइनस होती है, याद रखो, याद रखो, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं 47 का स्क्वायर और माइनस 2, 2209 क्या होता है इसका 2209, मज़ा ही आ जाएगा। कह रहे तुम्हें कैसे याद हो गया, अरे भैया ये सब कैलकुलेशन याद हो जाती है। ये इसका होगा 2209 माइनस 2 कितना आ गया 2207, आपका आंसर। तो हमने क्या सीखा, स्क्वायर वाला सीख लिया, x की पावर 4 सीख ली, x की पावर 8 सीख ली, हाँ या ना, क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन और, मज़ा नहीं आ रहा जब तक 3-4 क्वेश्चन 2-3 एक जैसे ना हो। 1/x बराबर कितना, चलो 5 हो तो x की 8 प्लस 1/x की 8, अभी प्लस में चल रहे हैं, केवल प्लस में चल रहे हैं, बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, क्रम से चल रहे हैं, बिल्कुल करो जल्दी, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तुम ये कहोगे कि पहली बार कोई वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा, मगर पढ़ा बहुत बढ़िया रहा वाइट बोर्ड पर, सही है। और देखो फिर कैसा धर्राटे काटते हो तुम, ठीक है। करो इसको, 8वां प्रश्न है अब हमारा ये। समझिए अब x प्लस 1/x का स्क्वायर करना है, तो k का मान कितना 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया 23 आ गया। फिर x की 4 प्लस 1/x की 4, 23 का वर्ग माइनस 2 527 आ गया। फिर x की 8 प्लस 1/x की 8, 527 गुणा 527 माइनस 2 आ गया, हो गया। ऐसा करना है। तो ये तो हो चुके हैं आपके, ये 8वां प्रश्न था। 8 प्रश्न ऐसे हो चुके हैं ये बहुत विकट वाले, यानी कि जिसमें हमने केवल ऊपर बढ़ना सिखाया है, केवल ऊपर बढ़ना सिखाया, ठीक है। अभी फिलहाल अगर गुरुजी माइनस वाला आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ये, अभी तो प्लस वाला सिखा रहे हो, अगर माइनस वाला आगा तो क्या करेंगे, अभी करेंगे। लो सीख लो बस अब तो तुम, ठीक है भाई। 8 प्रश्न हो चुके हैं, इससे मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, आपको आ गया है ये, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारा 9वां प्रश्न जो है वो क्या है, x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं, x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। थोड़ा ठंड रखना,
ठीक है, सब्र रखना थोड़ा सा। अब हमने क्या बताया था आपको, इधर देखो हमने क्या बताया था मेरे लाल, इधर देखो क्या बताया था। जब x माइनस 1/x बराबर k होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, k स्क्वायर प्लस k 2 होगा। बताया था, क्या बताया था, प्लस के 2 होगा k स्क्वायर। ये होता क्यों है, होता क्यों है समझिए। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर k का भी स्क्वायर, दोनों पक्षों में भाग कर दो, तो स्क्वायर कर दो सॉरी, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस वाले में माइनस आगा, माइनस वाले में क्या आएगा माइनस 2x इंटू 1/x बराबर k स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस के जरा के क्या हो जाएगा +2। बन गया मेरे लाल, यही बन गया। तो टूट पड़ो सवाल पर, 2 सवाल है। यहाँ k की वैल्यू कितनी दे रखी है, k की वैल्यू कितनी रखी है, क्या 3। अब जब माइनस वाला दे रखा हो तो इसका क्या निकलेगा, k स्क्वायर प्लस k 2, तो 3 का वर्ग और प्लस 2, 3 × 9 और 2 11, आपका आंसर आ गया 11। इसी तरीके से k का मान कितना दे रखा 4, टूट पड़ो इस पर भी, k स्क्वायर प्लस k 2, तो 4 चौक 16 प्लस 2 कितना आ गया 18। अब बताओ तुम क्या करें, अब बताओ तुम, आंसर आया नहीं आया, चलिए ज़रा नोट करो, नोट करो इसे, नोट करो जल्दी। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 नोट कर लो जरा, ठीक है, नोट करो। चलिए चलिए भाई आगे करते हैं। अब हम सोच रहे हैं एक क्वेश्चन और करा मैं इसका, फिर इसमें जो डाउट क्लियर हो रहा है ना, क्रिएट हो रहा है, अब वो हम आगे करेंगे क्या है, डाउट जो है वो क्या बना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और दे देता हूँ 11वां क्वेश्चन, x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो, जिसको अलजेब्रा सीखना ना, जितने भी पार्ट आएंगे लगातार देखते रहना, अभी पहले पार्ट में बात चल रही है। तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करना है, जब x माइनस 1/x बराबर k दे रखा हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर प्लस 2 करना है। तो यहाँ पर k का स्क्वायर कितना, k का कितना 5 का स्क्वायर और प्लस 2, 5 पंजे 25 और प्लस 2 यानी कि 27 आपका आंसर। अब होगा खेला शुरू, अब होगा खेला शुरू। 2 वाली घात तो आ गई, 2 वाली घात तो आ गई, आप इसे नोट करो। इतना मैं खेला शुरू करने के लिए मार करो, मैं इंक देख लूँ थोड़ा सा डालकर, ठीक है, इसे नोट करो। अब होगा खेल शुरू, काउंटडाउन असली वाला अब शुरू होगा, असली वाला काउंटडाउन अब शुरू होगा। वो क्या होगा शुरू, समझिए। वो ये शुरू होगा काउंटडाउन, भैया क्या होगा ये देखिए जरा। क्वेश्चन आ गया ये आपका 12वां क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो, और निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बताओ क्या करना है, गुरुजी निकाल देंगे इसे तो नहीं, करो कैसे निकालोगे। देखो पहले तो लाओ स्क्वायर में, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस के 2, यही सिखाया।
माइनस वाले में प्लस करना होता है, प्लस करना होता है। कितना आगा जल्दी बताओ यहाँ से। 5 पंजे 25 और 2 27 आ गया। अब तो ये a बन गया और ये 1/a बन गया और ये हमारा k बन गया। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे जब भी तो 4 आएगा। तो बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि a + 1/a बराबर k हो तो a की पावर 2 + 1/a की पावर 2 बराबर k² - के 2 करते हैं, क्योंकि अब ये 4 है तो अब ये a + ba बन गया होगा। तो अगर अब मैं दोनों पक्षों में भाग करूं, अभी समझेंगे, आराम से समझेंगे, x की स्क्वायर + 1/x की स्क्वायर दोनों पक्षों में अगर मैं स्क्वायर करूं, 27 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या बनेगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो 27 27 5 729 729 माइनस के 2, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 727। 727 आपका आंसर, 727 आपका आंसर। तो ये हो गया आपका यहाँ से। जब भी माइनस देकर 4 पूछेगा तो एक बार तो प्लस वाला करना है और एक बार माइनस वाला करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें बात करनी। अब आ गया 727 हमारा यहाँ से। एक और करिए, एक और करिए यहाँ से, एक और करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। वो क्या है देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या है, x - 1/x बराबर 3 हो तो x की 4 + 1/x की 4। करते रहो, मैं पूरा ख़त्म कराऊंगा, इसको पूरा ख़त्म कराऊंगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x² + 1/x², 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बेटा करते हैं +2। जब माइनस वाला होता है तो k² + k2। तो यहाँ से 9 और 2 11 आ चुका है हमारा आंसर यहाँ से अभी तक। अब हमें क्या करना है, 4 करना है। इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब सवाल हमारा ये बन गया है, तो ये a हो चुका है, ये 1/a हो चुका है। अब बनाना है हमें स्क्वायर। ये क्या होगा, क्या होगा, ये x² का स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो होगा। अगर ये हमारे पास आ गया तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा। तो हमें ये आ गया हमारे पास, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 11 का स्क्वायर -2, कितना आया 121 -2, आंसर आया 119। आपका ये आंसर क्या आ गया, 119। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, अब चलिए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। अभी स्क्वायर वाला ही चल रहा है, अभी स्क्वायर वाला ही चल रहा है। अभी ज़्यादा दूर मत जाओ, अभी केवल स्क्वायर वाला चल रहा है। कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहले नोट करके लिख लो क्या है। आप मुझे ये बताइए, अगर x + 1/x बराबर उन्होंने 3 दे दिया, या 3 ना दिया, k दे दिया, कॉन्सेप्ट सीखिए। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, x² x² + 1/x, हाँ या ना, और बराबर k। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसे करना चाह रहा हूं, x² + 1 बराबर kx, k × x लिख सकता हूं। बटे वाली चीज इधर पहुंच जाएगी, बढ़िया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x² - kx + 1 बराबर 0। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, हाँ या ना, लिख सकता हूं।
आराम से। चलिए अगर दूसरा कॉन्सेप्ट x माइनस 1/x बराबर k लिख लूँ, तो x स्क्वायर माइनस 1/x और k, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर k इंटू एक्स, तो x स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो जब भी कहीं आपको ऐसी सीरीज कहीं लिखी हुई मिले और यहां प्लस का साइन हो, तो x से पहले जो भी संख्या होगी मान लेना वही k का मान है, मान लेना वही k का मान है, ठीक है, वही k का मान है। यही वाली कंडीशन बनेगी इसमें। कौन सी कंडीशन बनेगी? ये वाली। अगर यहां माइनस है तो मान लेना कंडीशन कौन सी बनेगी? ये वाली। नोट कर लो इसको, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, नोट कर लो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, हो गया ये, समझिए। अब मैं यहां लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, अब मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं भैया, 14वां क्वेश्चन है हमारा। यहां से क्वेश्चन में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1 बराबर 0 हो तो, डर गए ना क्वेश्चन देखकर? हो गए हो तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो दो तरीके होते हैं हमारे। डायरेक्ट जब ऐसी समीकरण हो तो यहाँ k का मान क्या है? 5, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप ये देखिए, यहाँ x की पावर 0 जहाँ 1 होता है, x की पावर अगर 0 होगा तो इसका मान कितना होगा? 1। किसी भी संख्या की 0 पावर होगी तो 1 होगा। x की पावर 0 और यहाँ x की पावर 2, 0 और 2 का एवरेज कितना होता है? 1। अगर मैं यहाँ भाग कर दूँ, इधर भी x है, इधर भी x से भाग कर दूँ, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस x से ये कटेगा तो कितना बचा? x। इस वाले x से ये x कटेगा, कितना बचा? -5। इस x से ये नहीं कटेगा तो कितना बचा? 1/x, और बराबर क्या आ गया? यहाँ पर 0 ही है। तो अब हमारा क्या है? x प्लस के 1/x, अब बराबर कितना आ गया? 5। यही तो मैं कह रहा था। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैं पहले बता चुका हूं। एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस 1 में जब हो तो यही वाली बात होती है, x प्लस 1/x बराबर के। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या हमें भाग करने की जरूरत है इसमें? क्या इस सवाल में हमें भाग करने की जरूरत है? सवाल में दोबारा लिख रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1 बराबर 0, क्या हमें जरूरत है? नहीं है ना। क्या करेंगे इसको? x प्लस के 1/x बराबर 5, 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 5 5 25 में से 2 गए, कितना बचा? 23। ठीक है, अब हमें फिर करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 23 का 529 माइनस 2, आंसर कितना आया? 527। यही हमारा क्या है? आंसर। नोट डाउन, यही हमारा क्या है? आंसर है। आप इसको नोट करिए, जल्दी से फुर्ती से नोट करिए। ठीक है, फुर्ती से नोट करिए, फुर्ती से नोट करिए। ठीक है, फुर्ती से नोट करिए और एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपने घर के लिए। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अब अपने घर के लिए इसे करना है। आप कमेंट्स में आप इसको जवाब दे सकते हो, कमेंट्स में जवाब दे सकते हो। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 1 बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसको आप कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जो है आंसर दे सकते हो, ये नोट कर लो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए केवल क्लास में इतना ही। कल इससे आगे क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें भी थोड़ा पूरा दिन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो कल मिलते हैं नई के सेशन, मतलब इसी को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन 14 ईयर 15वां क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप केवल याद दिलाएंगे हमको कि 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे आगे को सीरीज बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपको इसी समय। और अगर आपको सेशन में अगर अच्छा लगा हो सेशन, आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो पहली बार देख रहे हैं तो तुमने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चुन लिया है, आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, बिल्कुल 0 लेवल से बात बताएंगे, बिल्कुल अलजेब्रा में 250-300 सवाल करेंगे कम से कम, पूरे 250-300। तो
तो दोस्तों सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।